हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट डिफाइन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर पूछा जा रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि जो प्लांट टिश्यू होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक होता है और दूसरा जो होता है ये होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है ना। और फिर परमानेंट का फिर अलग हिसाब है। ये सिंपल परमानेंट होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है, जिसमें कि जाइलम फ्लोएम आता है और सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह है जिसमें कि रैपिड कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होता है। रैपिड कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है और हमेशा न्यू सेल्स इसमें फॉर्म्ड होता है ना। एंड एड अप न्यू सेल्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो चूंकि प्लांट में जिंदगी भर ग्रोथ होता है तो उसको हमेशा न्यू सेल्स चाहिए, तो इसके लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इसी में ये हमेशा डिवीजन होता है। इसके सेल्स जो होते हैं यह छोटे छोटे होते हैं। इसका सेल वाल जो होता है पतला होता है, थीन सेल वाल होता है। इसमें जो है साइटोप्लाज्म बहुत अधिक मात्रा में होता है। न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो यहीं से एक तरह से डिवीजन की शुरुआत होती है और यही कन्वर्ट होकर के परमानेंट टिश्यू और उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होकर के अलग अलग प्लांट पार्ट्स तैयार करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह हो गया जिसमें कि रैपिड कैपेसिटी डिवीजन करने का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।